जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं अभी आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 प्रश्न कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपका किरण पब्लिकेशन बुक से है, जो बहुत ही अच्छी बुक होती है किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सवाल देखिए। सवाल है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक या गोवा। तो उसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा का। किसका होगा? त्रिपुरा, ठीक है। संगराई भारत के त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है और यह मोग आदिवासी समुदाय द्वारा बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगराई त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल है, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल हैं? 3, 4, 5 या 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जिसमें से आपका भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। चीन, नेपाल और भूटान हमारे देश के उत्तर में है। म्यांमार और बांग्लादेश पूरब में है और मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगला है, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान कब मैसूर का शासक बना था? टीपू सुल्तान कब मैसूर का शासक बना था? 1765, 1782, 1775 या 1762? कब बना था? जल्दी बताइए। आप कितना प्रश्न का आंसर जानते हैं, एक बार कमेंट ये जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 1782, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1782। मैं इसको पूरे डिटेल में आपको बता देता हूं कि टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शेर के रूप में लोकप्रिय है और 1782 में अपने पिता, ठीक है, इनके पिता का नाम हैदर अली, ठीक है, ये हैदर अली था इनका पिता का नाम, अपने पिता का उत्तराधिकारी बना और उन्हें रॉकेट तोपखाने के उपयोग में अग्रणी माना जाता है और उन्होंने एंगल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों को पराजित करने के लिए रॉकेट तोपखाना तैनात किया और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है, कौन सा संस्थान 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, IIT गुवाहाटी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी असम में मनाया गया। याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? अंबुबाची महोत्सव, मांडू महोत्सव, माजुली महोत्सव या सनबर्न महोत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अंबुबाची महोत्सव। अंबुबाची महोत्सव याद रखिएगा, ठीक है। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है और यह मानसून के दौरान देवी कामाख्या माता को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उस समय वह मासिक धर्म चक्र से गुजर रही होती है। चलिए अगला है, डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? भारत, फ्रांस, UAE, उपयुक्त सभी। देखिए, डेजर्ट नाइट अभ्यास में आपका भारत, फ्रांस और UAE ने यानी अरब सागर में डेजर्ट नाइट नामक एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। याद रखिएगा। और यह त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और वायु सेनाओं के बीच बेहतर अंतर संचालन को बढ़ावा देगा। चलिए, जुलाई सितंबर तिमाही में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI
आई किया, जिसने कुल निवेश का 50% योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, जुलाई सितंबर तिमाही में सिंगापुर ने भारत के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया, जिसमें 50% निवेश पड़ोसी देश से आया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, शामिल है, याद रखिएगा। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी, कब की गई थी? 1956, 1953, 1951 या 1948? तो ये जाएगा 1951, 1951। चलिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? 168 से 212, 198 से 220, 112 से 175, 134 से 198, क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 168 से 212। ठीक है, संविधान के भाग 6 का अध्याय 3, जिसमें अनुच्छेद 168 से 212 है और राज्य विधानमंडल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, तमिल या प्राकृत, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में। और बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्षचरित संस्कृत भाषा में रचित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। और उन्होंने चंडी शतक और एक नाटक पार्वती परिणय की रचना भी की है, याद रखिएगा। ठीक है, बाणभट्ट ने। चलिए, एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओरुहिको कुरोदा, डिल्मा रूसेफ, केवी कामत या मसाटो कांडा? तो देखिए, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, मसाटो कांडा। ठीक है, मसाटो कांडा, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को एसीडीबी का अध्यक्ष चुना है और वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, याद रखिएगा। और वे अध्यक्ष अस्कावा का शेष कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन, काबुल, गिलगित या श्योक? देखिए, इसमें हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें जस्कर नदी, शुरू नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, पंचनाद नदी सिंधु की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नर नदी, कुर्रुम नदी, गोमल नदी और काबुल नदी सिंधु के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा मिशन इसरो द्वारा 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, PSLV-C59 प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, चलिए, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री नारायण गुरु या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने प्रसिद्ध नारा दिया, एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक भगवान। ठीक है, याद रखिएगा।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका हो जाएगा पीवी सिंधु ने, ठीक है। चलिए, 1206 ईस्वी से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाली प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही कालाक्रम, चलिए कालाक्रम यहाँ देखते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया। 5 वंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मामलुक वंश 1206 से 1290, जिसमें ये तीनों हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। और हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या अलवर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अजमेर में, ठीक है। पुष्कर झील अजमेर में है, याद रखिएगा। और यह नाग पर्वत के नाम से जाने वाली पर्वत श्रृंखला झील को अजमेर शहर से अलग करती है। कौन सा राज्य 29 नवंबर 2024 से मैंगो फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मेघालय, ठीक है। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।